थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं उस मंच पर जहां हौसला झुकता नहीं, जोश रुकता नहीं और भरोसा उठता नहीं। यह है सप्तकोटि महासम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, मुझे इस खेल का एक हिस्सा होने पर बहुत नाज है, गर्व है और अभिमान भी। इसका श्रेय मैं उन तमाम महिला खिलाड़ियों को देना चाहूंगा जो एक छोटी सी मुलाकात में हमें जीवन के अनमोल हुनर सिखाकर यहां से गई हैं। खुशबू सिंह की बेमिसाल लगन, फातिमा खातून की चौंका देने वाली दिलेरी, उषा विश्वकर्मा की आत्मसम्मान के प्रति लड़ाई, दुख तकलीफों के बावजूद अर्चना तिर्के की कभी न खत्म होने वाली मुस्कान और हालातों से लड़ाई में आशा टंडन जैसा मनोबल। इन सभी महिलाओं ने अपनी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों को भाग्य का लेखा समझकर हार नहीं मानी, बल्कि चुनौती मानकर उनका सामना किया और विजेता बनकर बाहर निकली। मुझे इन महिलाओं पर, इस मंच पर और इस खेल पर नाज है, गर्व है, अभिमान है। देवियों और सज्जनों, जिन पर मुझे नाज है उन्हीं महिलाओं में आज एक नाम और जुड़ गया है, पुणे की शोभा प्रदीप भंडारी का। शोभा जी का जीवन भी बहुत सारी जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। अपने भाई जिनसे बहुत प्यार करती हैं उनका व्हीलचेयर पर निर्भर होना, अपनी मां का अकेलापन और अपने पति से न चाहते हुए भी दूर रहना। लेकिन शोभा जी जैसे खास लोग अगर इन सभी परिस्थितियों के बावजूद एक सामान्य जिंदगी जी पाते हैं तो उसका कारण सिर्फ एक, और वो है इनकी सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। और उसी पॉजिटिव थिंकिंग की बदौलत कल तक इन्होंने एक लाइफलाइन की सहायता से 40,000 रुपए जीत लिए थे। आज खेल हम इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर शोभा जी हमारे इस मंच पर। आपकी माताजी भी यहाँ आई हुई है, प्रणाम करता हूँ। आपकी आदर्श नाम है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पर। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, देवियों और सज्जनों, 40,000 रुपए इन्होंने जीत लिए थे एक लाइफलाइन की सहायता से। और आज का जो खेल है उसका पहला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न, जिसके लिए इनको मिल सकते हैं 80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की जो त्रिगुणी है हमारी, उनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा। देवियों और सज्जनों, आज की हमारी त्रिगुणी में सुमेंद्र सिंह राठौड़ हैं। केबीसी सीजन 6 में यहाँ आए थे और 25 लाख रुपए यहाँ से जीत कर गए। उन 25 लाख रुपयों से अपने छोटे से गांव में एक इतना भव्य शानदार स्कूल बनाया है। स्कूल तो क्या कहना चाहते, एकदम यूनिवर्सिटी लगता है। और बहुत ही बधाई हम देना चाहेंगे एक बार फिर आपको सुमेंद्र सिंह। द्वैता दत्त जी यहाँ पर हैं। ये क्विजर हैं और 1998 में मास्टरमाइंड क्विज कंपटीशन की पहली विजेता रह चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द्वैता जी। और उनके बगल में विराजमान है वनराज सिंह चावड़ा जी। ये गुजरात के निवासी हैं और केबीसी सीजन 4 में ये यहाँ से 25 लाख रुपए जीत कर गए थे। तो ये हमारी त्रिगुणी है। सर, कुछ कहना चाहता हूँ मैं। जी जी, अवश्य कहिए। ये केबीसी की जमी के बारे में। हाँ जी। ये केबीसी की धरती है जहाँ ज्ञान का हल चलता है, उम्मीद का पौधा पलता है, दर्दों की फसलें कटती है, किस्मत की रोटी बटती है। ये केबीसी की धरती है। यहाँ आंसू की नदियाँ बहती है, मुस्कान की बांधें बनती है। ये बबूल के पेड़ को पाती है और आम के फल दे जाती है। ये केबीसी की धरती है। वाह वाह, क्या बात है। शोभा जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। एसएमएस कीजिए PLAY कैपिटल्स में लिखिएगा और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.kbcsony.com और हमारे साथ आप खेल सकते हैं। 5वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला, जिसके लिए आपको मिल सकते हैं 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये लाइंस बोल रहे किरदार को पहचाने,
ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब ऑप्शन सुनिए शोभा जी। ए रिकी बहल, बी G1, सी बाजीराव सिंघम या डी देवीलाल सिंह डेविल। सी बाजीराव सिंघम। श्योर हैं? जी सुना है पहले आपने? जी। क्या करूं इसका? लॉक कीजिए। लॉक कर दें? जी। बाजीराव सिंघम सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल। तो फिल्म देखी थी आपने? फिल्म देखी नहीं, फिर कैसे आपको याद हुआ ये? सर अजय देवगन जी काफ़ी पॉपुलर हैं। जी जी, आप उनकी फैन हैं। जी बहुत से लोग उनके फैन हैं। जी। और उनकी ये जो फिल्म है सिंघम, जिससे ये आवाज़ आपने सुनी, मुख्य भूमिका थी उनकी अजय देवगन की। बाजीराव सिंघम उनका नाम था। रोहित शेट्टी ने इनको डायरेक्ट किया था। ओके, अब आ रहा है अगला प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। सही उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए जल्दी से। शोभा जी, छठा प्रश्न अब आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी नदी भारत के साथ साथ एक अन्य देश से होकर बहती है? ए यमुना, बी रावी, सी नर्मदा या डी साबरमती। सर बी रावी। श्योर है? यस ताला लगाने लायक? यस फाइनल उत्तर बताइए। यस रावी। रावी बी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 1,60,000 आप जीत गए हैं। The headwaters of Ravi are in Himachal Pradesh, but the river ultimately enters Pakistan. The city of Lahore, वो इसके तट पर है। मध्यांतर तक पहुंच गए हैं, 7वें प्रश्न तक। और इसके बाद ये टिकटॉक जी शांत हो जाएंगे, आपके पास समय होगा और कम से कम 3:20 आप यहां से ले जाइएगा। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर आप करेंसी नोटों पर भी पाएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी मनमोहन सिंह या डी इंदर कुमार गुजराल। प्राइम मिनिस्टर हु इज द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर whose signature can be found on currency notes? सर थोड़ा मुझे डी लग रहा है, बट थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है बी एंड डी में। आपको पता है करेंसी नोट के ऊपर किन किन लोगों के सिग्नेचर होते हैं? जी सर, एक तो गवर्नर के होते हैं, आरबीआई गवर्नर। जी। बीस सेकंड रह गए, क्या करना चाहेंगे आप? 15 सेकंड, 12 सेकंड। सर डी इंदर कुमार गुजराल। श्योर है? जी डी इंदर कुमार गुजराल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। शोभा जी, ये उत्तर आपका गलत हो गया है। इट्स मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वाज आरबीआई गवर्नर। 1982-85 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने नोटों पर हस्ताक्षर किए। जी 1976 to 80 के बीच फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने ₹1 के नोट पर भी हस्ताक्षर किए थे। ओह, बहुत बुरा लग रहा है शोभा जी, आप इतना सुंदर खेल रही थी, 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई थी और आपने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। दुर्भाग्यवश आप नीचे आ गई हैं शोभा जी, और आप यहाँ से आज केवल 10,000 रुपये ले जाएंगे। तालियां बज जाएं शोभा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोभा जी, और तालियों के साथ उनका अभिनंदन। शोभा भंडारे देवी और सज्जनों, पुणे महाराष्ट्र से आई, अच्छी खासी खेल रही थी, 3,20,000 रुपए जीतने वाली थी, गलत उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए यहां से लेकर के गई। खैर कोई बात नहीं, यही विडंबना है इस खेल की। लेकिन हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं वो अब यहाँ पर एकदम तगड़े तैयार बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप, आपका ध्यान अब अपने स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप?
और वो प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे पहले से शुरू कर इन क्रिकेटरों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में इन्होंने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत की, यानी जो सबसे पहले आया उसे आपको पहले रखना है। ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल्स। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। ए युवराज सिंह, बी स्टुअर्ट बिनी, सी सुरेश रैना, डी सौरव गांगुली। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। और वो उत्तर है ये। सही क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले सौरव गांगुली आए 1992 में, डी। उसके बाद आया युवराज सिंह सन 2000 में, ए। फिर आया सुरेश रैना सन 2005 में, सी। और अंत में स्टुअर्ट बिनी 2014 में, बी। DACB यही है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 3 लोगों ने। और सबसे तेज अमन अरोड़ा। बहुत बहुत बधाई। पहले में क्या छूट अरे गया? पहले नहीं मेरा सौभाग्य है आपसे। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर अमन अरोड़ा। आइए। बहुत बहुत बधाई। कुछ आपके चाहने वाले जो है अभी भी नाच रहे हैं। वो स्पेशली आए हैं इसी चीज बहुत के लिए। बहुत 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 बधाई। बहुत ही कम समय, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने ये जवाब दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपका और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। देवराज साहब जी ने मेरे सामने अब हॉट सीट पर बैठ गए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए 21 वर्षीय अमन अरोड़ा जी। अमन अरोड़ा अपनी माँ के बहुत लाडले हैं और अब ये लाडला बेटा एक जिम्मेदार बेटा बनकर अपने पिता के इलाज के लिए इस मंच से अधिक धनराशि जीत कर जाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबूजी को क्या समस्या क्या है उनकी? एक्चुअली वो उनका वर्क अकाउंटेंट का है, तो वो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो कंप्यूटर पे कभी कभी ऐसा होता था लाइक वो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे बैठे हुए हैं, खाना पीना से मतलब नहीं। और उनको एक सम फॉर्म का पार्किंसन जो डिजीज़ होती है, एक उसी का फॉर्म है। तो उनका लेफ़्ट जो पोर्शन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, पेन रहता है काफ़ी टाइम, और उठने में मतलब चलने में बहुत उनको प्रॉब्लम रहती है। आमतौर पर जो लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं ना बहुत ज़्यादा देर के लिए, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि हर 5-10 मिनट के बाद उठ करके कहीं चल पड़ जाएं। वो बैठे रहते थे 10-10, 12-12 घंटे बैठे रहते थे। तो सोर्स ऑफ अर्निंग वही रहती है ना कंप्यूटर पे बैठ जी, के। जी, हाँ। तो वही है कि उन्होंने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। तो अब लगता है कि हाँ कि अब मेरे को मौका मिला है तो उनके लिए मैं कुछ करूँ। आपको अवसर दिया गया है कि आप वापस उन्हें कुछ दे सके। आप यहाँ पर अपनी माताश्री के साथ आए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। आपका शुभ नाम माता जी? मंजुला अरोड़ा। मंजुला जी। और आपके साथ में चाचा चाची भी हैं? वो आपके बहुत बड़े फैन हैं वो तो। अच्छा, नमस्कार। स्वागत आप दोनों का हमारे कार्यक्रम। ओके अमन, रूल्स तो आपको पता है लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं। 7 करोड़ रुपए आपको जीतना है यहाँ से और 14 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए और जीत जाइएगा। 4 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। अमन, क्या ख्याल है आपका? जी सर। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। कौन बनेगा महाकरोड़पति? पहला प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। भारत में एक सिगरेट के पैकेट पर आप इनमें से क्या लिखा पाएंगे? ए स्मोकिंग थ्रिल्स, बी स्मोकिंग ड्रिल्स, सी स्मोकिंग चिल्स या डी स्मोकिंग किल्स? डी स्मोकिंग किल्स। लगा दे ताला इस पे। sir. स्मोकिंग किल्स, डी ताला लगाया जाए। 5000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये स्टैंडर्ड जो सिगरेट पैकेट होता है उस पर एक चेतावनी लिखी होती है, स्मोकिंग किल्स लिखा होता है, साथ ही फेफड़ों की तस्वीर बनी होती है वहाँ, बड़ी भयंकर किस्म की। एक धूम्रपान से कैंसर होता है और ये बहुत ही बुरी एक आदत है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, दूसरा। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अमन तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। विश्व मानचित्र पर इनमें से क्या नीले रंग से दर्शाया जाता है? ए प्लेन्स, बी माउंटेन, सी रोड्स या डी वाटर बॉडीज? डी वाटर बॉडी। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, 10,000 जीत गया।
नीला रंग जो है पानी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम के लिए काला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा, वनस्पति के लिए हरे रंग, सड़क व अन्य विशेष जानकारियों के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है। सड़क अगर दिखानी हो तो वो लाल रंग का प्रयोग होता है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहां से 60 सेकंड मिलेंगे आपको हर एक प्रश्न के लिए। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा अमन। ऑडियो आ गया, इस गायक को पहचाने। ओके, सॉरी मैं थोड़ा भावुक हो गया था। ऑप्शन सुनिए। ए मीका, बी जुबीन गर्ग, सी यो हनी सिंह या डी मोहित चौहान। सर सी यो हनी सिंह। यो हनी सिंह, सी पे ताला लगाया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर। 20,000 जीत गया। गाने का नाम था ब्लू आइज। म्यूजिक एंड सिंगर यो सिंह। बहुत ही प्रचलित गाना और एकदम बीट में आता है। ठीक, अच्छा, हमने आपका परिचय दिया था तो हमने कहा था कि आप माँ के लाडले। माता जी प्रणाम करता हूँ आपको। ये किस तरह से आपके लाडले हैं? हर एक चीज़ जो है जो आप कहती हैं वो ये करते हैं? ये छोटे हैं घर में सबसे, मतलब खाने में थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। खाने में बहुत परेशान करते हैं। अगर इनको सूखी सब्जी नहीं है, गीली सब्जी बनी तो मुझको अभी भी अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। अपने हाथ से आपको खिलाना पड़ता है? ये तो हर माता का बहुत बड़ा सौभाग्य और बेटे का बहुत बड़ा सौभाग्य कि अपनी माँ के हाथों से वो खाना खा सके। तो ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन और बहुत सी भी समस्याएं हैं आपके जीवन में। आइए एक वीटी देखते हैं, सबको पता चल जाएगा कि वो समस्या क्या है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सब कहते हैं ये तो फ्लर्ट बड़ा अच्छा करता है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। स्कूल की जो भी फ्रेंड्स हैं बिल्कुल भाई की तरह मानती हैं। लड़कियां भी इसके बहुत सपोर्ट करती हैं स्कूल की, मगर गर्लफ्रेंड ऐसा कोई भी रूप नहीं। मेरे को लगता है एक लड़के में सबसे पहले उसकी अपीयरेंस देखती है कि लड़का टॉल, डार्क एंड हैंडसम है कि नहीं। एक क्वालिटी तो मैं भी क्वालिफाई करता हूँ डार्क होने की, लेकिन जहाँ बात आ जाती है टॉल और हैंडसम होने की, वहाँ मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ऐसा मंच मुझे मिला है कौन बनेगा करोड़पति का, कि मतलब जिसका नाम सुन के ही मतलब हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती है, जिसके कारण मैं जो लड़कियों को अप्रोच नहीं करता हूँ, लड़कियाँ शायद मुझे खुद अप्रोच करेंगी और हो सकता है आने वाले टाइम में 5-6 महीने में मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो जाए। भाई साहब बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आप यहाँ पर, और बढ़िया खेलिएगा क्योंकि उसी पर निर्भर होने वाला है किस तरह की गर्लफ्रेंड आएगी आपके पास। यस। आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह की गर्लफ्रेंड आपको मिलनी चाहिए? सर गर्लफ्रेंड कैसे मिलनी चाहिए? मेरा तो सर गर्लफ्रेंड अलग वाइफ अलग वाला ना, कि एक ही। ये हमें क्या मालूम, आपकी नज़र में पता नहीं गर्लफ्रेंड वाइफ एक ही जैसी होती मैं हो? तो एक ही, मतलब एक अगर गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी हो कि आगे चल के वो वाइफ में ही कन्वर्ट हो। आगे चल के वाइफ में कन्वर्ट हो जाए। और बाकी होनी चाहिए, मतलब देखने में भी ठीक ठाक होनी चाहिए, नॉवेल्स का शौक या थोड़ी फिलोसफिकल भी होनी चाहिए। देखने में ठीक ठाक होनी चाहिए, यस। नॉवेल्स का शौक होना चाहिए। नॉवेल थोड़ी फिलोसफी, मतलब ये नहीं है कि शिक्षित भी हो वो थोड़ी हाँ, सी। थोड़ा मतलब अपना एक स्टैंड पॉइंट लेने वाली हो कि ये नहीं अगर मैं भी कहीं पे गलत हूँ या मेरी फैमिली में कोई गलत हो तो फिर ये पॉइंट कर सके। मतलब ये नहीं कि बड़े गंदे तरीके से हम्बली बताए कि हाँ कि यहाँ पे ये गलत है, इसका ऐसे सुधार किया जा सकता है। ऐसा सर जो भी चीज़ आपने छोड़ी नहीं है, सभी चीज़ आपने कह दिया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत से दर्शक, महिलाएं ख़ास तौर से जो कि अविवाहित हैं, जो सुन रही होंगी आपकी बातें, वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई होंगी। अमन, सर एक ही लड़की में चाहिए ये गुण। अन्य मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आपने कहा नहीं, महिलाएं इसलिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जनरली एड्रेस कर रहा हूँ मैं कि महिलाएं, इसका ये मतलब नहीं कि ढेर सारी महिलाएं आ जाएं आपके पास, उनमें से तो आप एक ही को चुनेंगे ना। यस सर। ठीक है, ये निर्धारित है, एक साथ में 4-5 गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, एक ही होगी। चलिए, ये आपने यहाँ पर कमिट कर दिया है। यस सर। बाद में अगर आप गलती की आपने तो समझ लीजिए मदर है सर साथ। मदर नहीं, हम खुद हैं यहाँ, पढ़ने आ जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
चौथा प्रश्न है और इसके लिए मिल सकते हैं 40,000। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे यही रहा। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार इनमें से किस वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। सर शुड बी बी 2016। श्योर है? यस सर। कैसे पहुंचे इस नतीजे पर? सर कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको लीप ईयर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या करूं इसका मैं? सर लॉक कर दिए। 2016 बी को ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है आपका जवाब, 40,000 जीत गए। लीप ईयर जो है जैसा कि आप जानते हैं 366 डेज का होता है। एंड हाउ टू फाइंड आउट वेदर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट? A leap year can be evenly divided by 4 except century years. तो 2012, 16, 2020 ये सब लीप ईयर होंगे। ऑलराइट, 40,000 के विजेता हो गए आप। अब 80,000 रुपए के विजेता बनिए और 5वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए सलमान रुश्दी, बी खुशवंत सिंह, सी झुम्पा लहरी या डी मुल्कराज आनंद। सर बी खुशवंत सिंह। श्योर है? यस सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप। सर अभी एक्चुअली इनका देहांत हुआ था तो उन्हीं में से मैंने देखा था कि इन्होंने कौन कौन सी अच्छी नॉवेल्स जो इनकी बहुत हिट रही हैं, तो उसमें ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या किया जाए? सर लॉक है। खुशवंत सिंह बी लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं आप अमन, हम सब की बधाई है आपके साथ। द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान रिकाउंट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947। पार्टीशन जब हुआ था उसके ऊपर पुस्तक लिखी थी और खुशवंत सिंह जी बहुत ही जानी मानी हस्ती, लेखक, कॉलम राइटर, जर्नलिस्ट। चलिए इस गेम में आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, लखपति बना देगा आपको ये। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। तैयार है अमन? आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। माप की इनमें से किस इकाई का नाम एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के नाम पर है? इंग्लिश या ब्रिटिश? ऑप्शन सुनिए। ए जूल, बी कैंडेला, सी रेडियन, डी मोल। जूल इलेक्ट्रिसिटी की है, कैंडेला लाइट के लिए होती है, यूनिट ऑफ। सर मैं त्रिगुणी से हेल्प लेना चाहूँ। शांत हो जाए। त्रिगुणी अंकित की जाए। त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। James Joule, after the scientist James Joule. आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स जूल। कंफर्म है मैम आप? 100%। थैंक यू मैम। आई विल गो विद ए जूल। विल गो विद ए जूल। त्रिगुणी जो कह रही है उसके साथ आप सहमत हैं? यस। कबीर महाशय जूल ए, ताला लगाया जाए। इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। SI unit of work or energy named after James Prescott Joule. Candela, radian and mole are not named after people. बिल्कुल सही उत्तर दिया हमारी त्रिगुणी ने। बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए इन्होंने जितवा दिए। एक बार फिर उन्हें आप धन्यवाद दे दीजिए। और इसी तरह खड़ावा चलते हम पहुंच गए हैं 7वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 320। खेल का दूसरा पड़ाव। इसके बाद ये शांत हो जाएंगी जो परेशान कर रही हैं आपको। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए बाड़मेर राजस्थान, बी साउथ गोवा, सी लद्दाख या डी सिक्किम। सर इट शुड बी सी लद्दाख। सी लद्दाख। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। फटाक से उत्तर दे रहे हैं आप। सर ये पता था। पता है आपको? Yes, sir. ऑलराइट, देखते हैं। लॉक कर दिया जाए। यस सर। लद्दाख सी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
पढ़ा है या कुछ इससे भी ज़्यादा जानकारी है आपके पास? सर ये पढ़ा था कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। लद्दाख लार्जेस्ट है एंड मेरे ख्याल से चांदनी चौक दिल्ली में स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। भाई साहब, आपका ये जो उत्तर है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चेक आ गया, आया 3,20,000 रुपए का। वेल प्लेड अमन। लद्दाख कंस्टिट्यूंसी जम्मू एंड कश्मीर is spread over 1,73,266 square kilometers. All right. सर एक चीज़ मैं आपके जी। जब से पता चला था कि मुझे कि कौन बनेगा करोड़पति में आ रहा हूँ, तब से मेरी मतलब नींद जो थी, जो 8 घंटा सोता था वो 4 घंटा हो गई थी। उसके लिए मैं आपके लिए आपको 2 लाइन कहना चाहता हूँ। जी कहिए। कि मैं यहाँ मेरा ख्याल कहाँ, अब नींद आने का सवाल कहाँ। ये तो चल गया था अमित जी की आवाज़ का जादू मुझ पे, वरना कुदरत में ऐसा कमाल कहाँ। क्या वाह। कविता भी करते हैं आप, बहुत सारे खेल भी खेलते हैं आप, कौन बनेगा करोड़पति भी खेलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली। इतने गुणी हैं आप। प्रायोरिटी कभी किसी देवी जी, किसी महिला के लिए आपने कुछ कविता लिखी हो? नहीं ऐसा नहीं सर, लेकिन हाँ कभी मतलब फ्रेंड्स पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो हाँ एडवाइस देता हूँ मैं। आप एडवाइस देते हैं दूसरों को किस तरह से उनको गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए बताइए, तो और भी खतरनाक हो गया है। ओके अमन, अब मध्यांतर हो गया है खेल में, सप्तकोटि संदूक खुल गया है। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। 6,40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। – 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? ए शूटिंग निशानेबाजी, बी वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, या सी कुश्ती, डी मुक्केबाजी बॉक्सिंग। शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, किस में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड? ये रेसलिंग। यू वांट टू गो विद सी रेसलिंग? यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक है ये? यस सर। कबीर जी, कुश्ती सी पे ताला लगाया जाए। देखे इनका उत्तर सही होता है या नहीं। सही उत्तर आपका 6,40,000 आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। एक और चेक आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। ये मैं अभी यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि और आगे जाएं आप। कुश्ती में भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत, 2 कांस्य पदक जीते। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बबीता कुमारी, अमित कुमार और विनेश फोगट ने स्वर्ण पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग में 3, शूटिंग में 4 और बॉक्सिंग में अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। चाचा जी प्रणाम करता हूं आपको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब ये इनका नाम अभी घोषित हुआ था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, तो आप खड़े होकर के नाच पड़े थे। सर हम तो डांस उनके आने के लिए नहीं किया। हाँ सर आपसे रूबरू होने की खुशी के लिए किया था सर। मैं आपका तो सन 69 से बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरी आपसे आज की जो मुलाकात है ये 7वीं मुलाकात है। 7वीं? जी सर, अगर 1 मिनट का समय दे तो इजाज़त दे तो मैं बता दूं 1 मिनट के अंदर। जी जी बताइए। सबसे पहली मुलाकात 11 दिसंबर 1976 को आपको लखनऊ में UPFGA ने, उत्तर प्रदेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दीवार फिल्म अवार्ड के लिए बुलाया गया था। और सर जब आप एयरपोर्ट पे उतरे तो मैंने आपसे आप काला पैंट और वाइट रंग का हाई नेक का स्वेटर और ब्राउन रंग के तोबा, इतना सब याद है आपको? हाँ जी। मैंने आपसे बैग मांगा तो आपने बड़े गर्व शर्मों से कहा धन्यवाद, मैं अपना बोझ खुद उठाता हूँ। और सर सेकंड मुलाकात इलाहाबाद इलेक्शन के दौरान हुई। थर्ड मुलाकात दिल्ली में आपके सोपान निवास स्थान में अजय श्रीवास्तव जो आपके इलेक्शन के प्रभारी थे जी। उनके साथ हुई। और चौथी लखनऊ में इंकलाब पिक्चर का प्रीमियर शो था नॉवेल्टी हॉल में। 5वीं मुलाकात आप लखनऊ के FM रेडियो स्टेशन के इनॉग्रेशन में आए थे। हाँ। और आपने उसमें कहा था इलाहाबाद मेरा अगर घर है तो लखनऊ उसका आंगन।
बट आपसे निवेदन है, वो आंगन बड़ा सूखा है, आपके चरणों के लिए विदत कर रहा है, आप आ जाइए, उसको सुगंधित कर दीजिए लखनऊ का आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर छठी मुलाकात सारा हॉस्पिटल के नींव पूजन पे हुई थी, और 7वीं मुलाकात 7 नंबर मेरा बड़ा लकी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 है, आज जो टोकन मिला है वो भी 7 नंबर का है सर। ओहो। और आज इस केबीसी के महाकरोड़पति योजना पर हुई है, मैं बहुत धन्य हो गया हूँ सर, इसीलिए मैं इतनी देर से आपके लिए डांस कर रहा था कि आज मेरे अमिताभ जी से मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7 मेरा भी आपका भी 7 नंबर। 7 बर्थडे है, आज 2014 है, वो उसका भी समेशन 7 होता है। ओहो ओहो। अमन, अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए, यदि आप वो जीत गए, क्योंकि आपके पास अभी भी 3 लाइफलाइन बाकी बची है। आपने कहा था सबसे पहले आप अपने पिताश्री के इलाज में उसको लगाना चाहेंगे, बाकी जो उसमें से जो बचेगा उसका क्या करना चाहेंगे आप? सर बाकी मेडिकेशन है, ऐसे में ताऊजी हैं, ताऊजी को भी अभी हाल ही में पता चला उनको थोड़े पेट में प्रॉब्लम है, जी जी। तो वो उसमें जाएगा। और दूसरा मेरे भाई का थोड़ा एजुकेशन लोन है, ऑल्दो वो खुद पे कर रहा है, लेकिन मुझे अब लगता है कि हाँ, अगर मेरे पास मौका है तो जल्दी से जल्दी उसका एजुकेशन लोन कर दे ताकि वो फ्री हो जाए, जी। और जल्दी से वो भी अपनी शादी वादी करे। इसी चक्कर में कह रहा है कि पहले एजुकेशन लोन हो जाए, उसके बाद मैं शादी को देखूँ, तो वही। बड़े आदर्श पुत्र हैं आप। थैंक यू। दूसरों के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपने लिए क्या कीजिएगा? अपने लिए वही है ना सर, 7 करोड़ मिल जाए तब तो लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा पूरा। ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, अमन अरोरा जी, ये रहा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय भारत के शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हुई थी? ए, लॉर्ड लिटन, बी, लॉर्ड कर्जन, सी, लॉर्ड अर्विन, या डी, लॉर्ड कैनिंग? ए और सी नहीं है, बिटवीन बी एंड डी। 1858 में दिया था तो लॉर्ड कर्जन 1905, लॉर्ड कैनिंग and लॉर्ड कैनिंग। सो इट शुड बी डी, लॉर्ड कैनिंग। गेस कर रहे हैं? नो सर, ए और सी नहीं है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में वेस्ट बंगाल पार्टीशन हुआ था, और ये लॉर्ड कैनिंग 1858 के अराउंड थे, और 1858 के बाद ही जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ही ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र की गई थी पावर। इट शुड बी डी, Okay. लॉर्ड कैनिंग। बहुत सारी जानकारी है आपके पास, क्या करना चाहेंगे आप? सर डी, लॉर्ड कैनिंग के साथ। लॉर्ड कैनिंग। यस सर। कबीर महाशय, डी, लॉर्ड कैनिंग, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है ये, बिल्कुल। वेल प्लेड अमन, बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए, वेल प्लेड। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। यस सर। इसके तहत भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1858 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। बहुत सही अनुमान लगाया आपने। जितनी भी आपने पढ़ाई लिखाई की हुई है वो अब काम आ रही है। Yes, sir, definitely. बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड, अ बिग हैंड फॉर यू वंस अगेन। बहुत मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने इसको ढूंढ ढांड करके एकदम सही उत्तर दिया। सर एक Okay. चीज़ का, हाँ जी। ओहो, स्कूटर बच गया है। कोई बात नहीं, हम फिर भी कुछ बात कर सकते हैं। मतलब अगर आप इतना कर दें कि मेरे जितने भी मतलब जो नानी के घर वाले उनको एक बार हाय बोल दें, एक बार दादी के घर वालों को और एक बार दोस्तों को, एक बार बस इतना ही कह दें कि हाय, वो लोग एक ही नानी, दादी और जितने भी दोस्त हैं उनको हाय। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको अमन। तो हमारा समय आज यहीं समाप्त हो गया है। आगे फिर कल आपके साथ खेलेंगे। घर बैठे जीतो जैकपॉट, जो हमारी प्रतियोगिता है। हमें अब बताना है कि आज की विजेता कौन है। तो कंप्यूटर जी बताइए, आज की विजेता कौन है? शरणदीप सिंह बलूजा, नई दिल्ली में है। शरणदीप सिंह बलूजा, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, शरणदीप सिंह बोल रहे हैं? हाँ जी।
जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया 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 सर। शरणदीप सिंह जी, हाँ जी सर। हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसका आपने सही उत्तर दिया है, 1 लाख रुपए जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। और आप जानते हैं शरणदीप कि हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है, हाँ जी सर, हाँ जी। और अगर आप उसे अनुमति देते हैं खेलने की और उसका उत्तर सही हो गया तो आप आज, क्योंकि पिछला जैकपॉट गलत हो गया था, हाँ जी। उसमें अब 3 लाख और जीत सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के 4 लाख आज जीत सकते हैं आप, अगर आप जैकपॉट प्रश्न खेले तो। नहीं खेले तो आप लाख रुपए से संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर आप खेले और गलत हो गया तो ये लाख भी हार जाएंगे। नहीं सर, मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ बहुत। आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सर, आपसे बात हो गई है, वही 4 लाख के बराबर है। ओके शरणदीप जी, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको, और एक बार फिर तालियों के साथ यहाँ पर हमारी जनता जो है आपका अभिनंदन कर रही है। थैंक यू सो मच शरणदीप फॉर बीइंग विद अस। तो देवियों और सज्जनों, समय समाप्त हो गया। आज मैंने महिलाओं के बारे में काफ़ी दिल खोल के चर्चा की थी शुरू में, तो अब जाने से पहले हम मर्दों से जुड़ी इंटरनेट से कुछ मज़ेदार बातें मिली हमको, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आमतौर पर महिलाओं पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो तैयार होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगली बार ये आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरुष अपनी पूरी ज़िंदगी में 6 महीने सिर्फ शेविंग करने में लगाते हैं। 6 महीने। और सुनिए, इतना ही नहीं, महिलाओं के मुकाबले पुरुष 2 गुना ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं, और वो भी एक ही दिन में। ओके, तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए मुझे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू।